हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल आर के ग्रुप पे। आज मैं टॉप 50 भारत में वर्तमान में कौन क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरे 50 हैं। वीडियो अंतिम तक देखिएगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जैसे ही कोई वीडियो मेरा आए पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ए बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। इसके आगे थे रंजन गोगोई 46वां, और इसके आगे थे दीपक मिश्रा 45वां। और रंजन गोगोई के बारे में बता देते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने रंजन गोगोई को राज्यसभा से नामांकित किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं? भारत थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं? एमएम रन बने। मनोज मुकुंद नरवणे बने हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और थल सेना दिवस मनाए जाते हैं 15 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? RKS भदौरिया। इसके आगे थे BS धनोव। वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट, नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अभी है एडमिरल करमबीर सिंह। इसके आगे थे सुनील लंबा। नौसेना स्थापना कब हुआ था? 1912 में। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन बने? भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बने हैं के नटराजन। नेक्स्ट, BSF के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? BSF के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? SS देशपाल को। अब BSF की स्थापना हुई थी 1965 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेक्स्ट, ITBP के महानिदेशक कौन बने हैं? ITBP के महानिदेशक कौन बने हैं? SS देशपाल ही ITBP के महानिदेशक बने। और BSF के अतिरिक्त परिवार भी SS देशपाल को दिया गया है। नेक्स्ट, SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? SSB के महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल में कुमार राजेश चंद्र। RSS की स्थापना 1963 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। नेक्स्ट, CRPF के नए निदेशक कौन बने? CRPF के नए निदेशक आनंद प्रकाश माहेश्वरी। CRPF की स्थापना हुई थी 1939 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के कानून सचिव कौन बने हैं? हाल ही में भारत के कानून सचिव कौन बने हैं? अनूप कुमार मेंदीरत्ता। और कानून मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है पटना। नेक्स्ट,
हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नया चेयरमैन किसे चुना गया है? आईओसी का नया चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य। आईओसी की स्थापना हुआ था 1959 में, 30 जून 1959 में। नेक्स्ट है, हाल ही में नेल्को के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में नेल्को के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीधर पात्रा को। श्रीधर पात्रा को। और नेल्को के हेडक्वार्टर है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है, बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन बने? बीसीसीआई के पहले लोकपाल डीके जैन हैं। डीके जैन हैं। और बता दें, पिनाकी चंद्र घोष पीसी घोष भारत के पहले लोकपाल हैं जो 2019 में नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट, हाल ही में बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 39वें अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली को। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और बताते हैं, सौरव गांगुली की पुस्तक लिखे थे, उसका नाम है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। और टोक्यो ओलंपिक के गुडविल एम्बेसडर भी सौरव गांगुली को बनाया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षाकार कौन है? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? हाल ही में राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? दत्ता पडसलगीकर। दत्ता पडसलगीकर। और मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। नेक्स्ट, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिरला। कौन है? ओम प्रकाश बिरला। इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है राजस्थान की कोटा। आज सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष है जीबी मावलकर। आज सबसे पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। नेक्स्ट, वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? हम लोग सब जानते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो हैं, जो राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ओपी बिरला ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इसके अलावा 2 अतिरिक्त आयुक्त कौन कौन है? सुशील चंद्र और अशोक लवासा। टोटल 3 होते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बिमल जुल्का। बिमल जुल्का। इसके आगे थे सुधीर भार्गव। मुख्य सूचना आयुक्त की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2005 में। 12 अक्टूबर 2005 में आरटीआई के सहारे इसका स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? संजय कोठारी। संजय कोठारी। और मुख्य सतर्कता आयुक्त की स्थापना कब हुई थी? 1962 में।
1962 में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है? सीजीए हाल के लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है? सोमा राय बर्मन। हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है, सोमा राय बर्मन को, सोमा राय बर्मन को। और कैग के अध्यक्ष कौन है? राजीव महर्षि। कैग के अध्यक्ष राजीव महर्षि है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है? अभी बताएं, राजीव महर्षि, राजीव महर्षि। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ये भारत के वेणुगोपाल महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता, तुषार मेहता। नेक्स्ट, आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है? आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। और सबसे पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। और सबसे पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अरविंद सक्सेना, अरविंद सक्सेना। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के दोबारा से अध्यक्ष कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के दोबारा से अध्यक्ष बन गए हैं विनोद कुमार यादव, विनोद कुमार यादव। रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, पीयूष गोयल, जो महाराष्ट्र से राज्यसभा से आए हैं। नेक्स्ट, एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन हैं? एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन हैं? राजीव बंसल, राजीव बंसल। इसके आगे थे अश्वनी लोहानी, अब ये राजीव बंसल। नेक्स्ट, प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश, ए सूर्य प्रकाश है। भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष, 2019 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? राजीव कुमार। इसके आगे भी राजीव कुमार थे, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, अभी राजीव कुमार है। और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। और सीईओ अमिताभ कांत है, सीईओ अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट, आईबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आईबी के नए अध्यक्ष अरविंद कुमार, अरविंद कुमार हैं। आईबी के स्थापना कब हुआ था? 1887 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सामंत कुमार गोयल, सामंत कुमार गोयल। रो की स्थापना कब हुई थी? 1968 में, 1968 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हाल ही में गृह सचिव कौन बनाए गए हैं? हाल ही में गृह सचिव कौन बनाए गए हैं? अजय कुमार भल्ला को, अजय कुमार भल्ला को। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव कौन है? साकेत कुमार। नेक्स्ट, वर्तमान में रक्षा सचिव कौन बने हैं? वर्तमान में रक्षा सचिव कौन बने हैं? अजय कुमार, अजय कुमार। और अजय कुमार भल्ला हो तो
गृह सचिव। नेक्स्ट, कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया है? कैबिनेट सचिव बनाया गया है राजीव गौबा को। राजीव गौबा को। अजय कुमार भल्ला है गृह सचिव, और मतलब हमारे गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव हैं साकेत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? वर्तमान में वित्त सचिव अजय भूषण पांडे हैं। अजय भूषण पांडे हैं। वर्तमान वित्त सचिव अजय भूषण पांडे हैं। इसके आगे थे हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट, हाल ही में विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं? हाल ही में विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला को। हर्षवर्धन श्रृंगला को। इसके आगे थे विजय कश्यप गोखले, अब विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर जी। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत के गुडविल एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? टोक्यो ओलंपिक अब 2021 में होगा जापान के टोक्यो शहर में, और उसके गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली को, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन पर आते हैं 41। हाल ही में गृह मंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में गृह मंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है साकेत कुमार को। साकेत कुमार को। नेक्स्ट, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, और के सिवान को हाल ही में कलाम पुरस्कार मिला था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ की स्थापना हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ट्राई रेगुलेटरी एक्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? राम सेवक शर्मा। राम सेवक शर्मा। ट्राई का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो चेयरमैन भी है राम सेवक शर्मा। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। नेक्स्ट, FDII के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? विजेंद्र पाल सिंह। विजेंद्र पाल सिंह। और FDII के फुल फॉर्म है फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है? इन्हें किया रंजन गोगोई को। रंजन गोगोई को, जो इसके आगे 46वां न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे। अभी मुख्य न्यायाधीश हैं ए से बोबड़े, 47 नंबर। नेक्स्ट, हाल ही में CBDT बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? इसे चुना SK गुप्ता और KM प्रसाद को। ये दोनों को चुना गया है। नेक्स्ट, BARC का निदेशक कौन बनेगा? BARC के नए निदेशक कौन बने हैं? अजीत कुमार महंती। अजीत कुमार महंती। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र बॉम्बे टाम्बे में। नेक्स्ट, CBI के निदेशक कौन बने? CBI के निदेशक कौन बने हैं? ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला। और CBI की स्थापना कब हुई थी? 1941 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अंतिम क्वेश्चन है
पावर ग्रिड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? पावर ग्रिड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? कांदी कुप्पा श्रीकांत, कांदी कुप्पा श्रीकांत। अब पावर ग्रिड की स्थापना हुई था 1989 में। इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव, हरियाणा में। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।